नमस्कार। आज हम सब यहाँ भारतीय सरसों अनुसंधान भरतपुर के प्रांगण में हमारे राष्ट्र के गौरवशाली पर्व 79वां स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जब हमारे देश ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाई और लोकतंत्र का नया सूरज उगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय वीर सिंह निदेशक महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ की गई। तिरंगे की शान में सलामी दी गई और सभी उपस्थित अधिकारियों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इसमें भाग लिया। इसके पश्चात निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए सभी को देशहित में ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से कार्य करने का संकल्प दिलाया। सबको 79वीं में जो स्वतंत्रता दिवस है इसकी शुभकामनाएं और सभी को बधाइयाँ। तो जो इंडिया का स्वरूप है वो आत्मनिर्भर बनाना है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत धीरे धीरे से इसकी बात कर रहे थे, भारत दूसरे स्थान पर है। आपके अगर वीट की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, राइस की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है, दूध में भारत पहले स्थान पर है। तो अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने आपके सेमीकंडक्टर की बात करी, चिप्स की बात की कि वहाँ पे अगर ये चीज़ें अपने हो जाएं तो भाई कितना सस्ता हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ जैसे फर्टिलाइज़र की, एग्रीकल्चर में बात कर रहे थे कि हम किसानों को जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो इस पर बहुत सारा जो पैसा है हमारा विदेशों को देना पड़ता है। या तो हम ऐसा है कि ठीक है किसानों को एजुकेट करते हैं कि यहाँ भी आत्मनिर्भरता करें। तो मूल मंत्र ये है कि अपनी इसमें जो ऑयल सीड सेक्टर है वो भी इस सब में आ जाता है। अगर इस बार हम फूड ग्रेन उत्पादन की बात करें तो हमारा करीब 353 मिलियन टन है, जो कि पिछली साल के मुकाबले 22 मिलियन टन ज़्यादा है। तो अब तक का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है आपका फूड ग्रेन अनाज का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा है। इसमें आपके राइस का 149 है, वीट का जैसे 117 है, और आपका सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है तिलहन का वो भी करीब 42.60 मिलियन टन है। तो ये भी हमारा सबसे ज़्यादा है। और इसमें जो मस्टर्ड का कंट्रीब्यूशन है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एरिया में हो चाहे प्रोडक्शन में हो। और जैसे कल भी हम बात कर रहे थे तेल ऐड करना पड़ता है, तो उसमें भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है 35-36% है। तो मस्टर्ड के उत्पादन में ये ठीक नहीं है कि चलो हम इसको सेटिस्फाई हो जाए, हमें भी एक गोल लेना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में या आपके 2047 की तो बहुत बड़ी बात है, 2050 तक का अपन विजन भी बना रहे हैं, लेकिन कम से कम अब 5 साल का टारगेट 20 मिलियन टन का रखें। उसमें किसान होंगे, सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, आपके बहुत सारी चीज़ें, अपना जो रोल है अपना रिसर्च का, साइंटिस्ट का, किसानों से जुड़ने का, वो सब क्या हो सकता है, क्या अपन कर सकते हैं। तो उसमें एक परिकल्पना लेकर अपन चल भी रहे हैं। अपन EFC का भी प्रिपरेशन हो रहा है। अगर संस्थान की बात करें तो पिछले समय में संस्थान काफ़ी चीज़ें दी हैं, देश को भी दी हैं। और अभी हाल में जैसे आपके स्टील ब्रीडिंग फैसिलिटी है, इसका भी उद्घाटन किया गया है। ICR की पहली फैसिलिटी है। तो संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को और अपने ICR का आभार जताते हैं कि इस अवसर पर हमें एक बड़ी फैसिलिटी, इसका कैसे बढ़िया उपयोग करेंगे, एक्रेफ है या आपके प्राइवेट हो गए, तो वो भी हमारे लिए एक मतलब रहेगा आगे। सभी ने मिलकर राष्ट्र की अखंडता और विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रतिज्ञा ली। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह देशभक्ति और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ।